चित्त लगाना है, अन्य विषयों से हटाकर ध्येय में चित्त को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? चित्त को। कैसे? अन्य विषयों से हटाकर। किसमें लगाएंगे? ईश्वर में। हाँ, ईश्वर में लगाएंगे। तो अन्य विषय में जो चित्त लगा है, अन्य विषयों में जो चित्त लगा है, उस चित्त को अन्य विषयों से हटाकर किसमें लगाना है? ध्येय में लगाना है। इसका मतलब अन्य विषय में है चित्त और फिर ध्येय में लगाना है। तो दोनों कालों में एक ही चित्त है ना? दोनों कालों में एक ही चित्त है ना? हाँ, तो ये जो योग शास्त्र के अनुसार चित्त एक है और उसकी वृत्तियाँ अनेक है। तरह तरह की वृत्तियाँ होती है ना। हाँ, वृत्ति मतलब ज्ञान, तरह तरह के ज्ञान होते रहते हैं चित्त में। और बौद्ध दर्शन के अनुसार चित्त कैसे हैं? क्षणिक है। और क्षणिक है, और वो क्षणिक होने से कैसे वृत्ति मात्र है। मतलब एक चित्त, वो घटाकार एक चित्त उत्पन्न हुआ, या घटाकार वृत्ति रूप एक चित्त उत्पन्न हुआ, पटाकार वृत्ति रूप दूसरा चित्त उत्पन्न हुआ। इसे चित्त की तरह तरह अनेक वृत्तियाँ होती रहती है ना। हाँ, तो ये इसमें बताते हैं चित्त वृत्ति रूप क्षणिक है। चित्त कैसा है? मतलब एक ही क्षण रहता है। तो एक ही क्षण चित्त रहता है, तो एक क्षण में एक चित्त रहेगा, दूसरे क्षण में और तीसरे क्षण में अन्य ज्ञान के समय अन्य अन्य चित्त। ज्ञान ही चित्त है उनके यहाँ। फिर चित्त कैसा है? क्षणिक है। चित्त कैसा है? और वो प्रत्यय मात्र है, मतलब वृत्ति मात्र है। योग शास्त्र के अनुसार तो चित्त की वृत्तियाँ अनेक है और वृत्ति किसकी है? चित्त की। और वृत्तियाँ जिस चित्त की है वह चित्त एक ही है। और बौद्ध दर्शन के अनुसार चित्त अनेक हैं, वो वृत्ति रूप है। तो बौद्ध मत इस प्रसंग में उचित नहीं है, यही बताना चाहते हैं। इसको देखो अभी पूरा करते हैं। इसका ये भी मान सकते हैं कि वृत्तियों को ही चित्त माने। हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसा है ना, वृत्तियों से अतिरिक्त चित्त नहीं मानते, ऐसा कहिए। वृत्तियों से विज्ञान ने प्रमाण कर दिया कि हमारा जो मन है एक सेकंड में एक क्षण में 700 बार चेंज होता है। बताइए प्रकार का कितना चंचल है। चिंतन हमारे मन में आता है। और जो आघात होता है वो हमारे मन के इंद्रियों को आघात करता है, वो भाव हमारे मन में आ जाता है। मन बहुत चंचल है। चलिए, जितना ज्यादा चंचल मन होता है आदमी, उतना ही ज्यादा वो दुख प्राप्त करता है। ये है। अब देखेंगे, यहाँ है पाठ है ज्ञान जो होते आने के लिए तो चंचल मन होने। हाँ, जो क्षण क्षण में वृत्तियाँ बदलती रहती हैं, चित्त की चंचलता से ही तो सब ज्ञान हो रहे हैं। जरा जरा हम देखो मन कहाँ कहाँ जा रहा है, तो स्मरणात्मक ज्ञान हो रहे हैं। तो ना चाहने पर चित्त का इधर उधर विचरना तो क्या है? चंचलता का ही लक्षण है। ना चाहने पर, चाहने पर यदि कुछ सोचा जाए तो ठीक है जाना, बिना किसी प्रयोजन के, बिना चाहने पर चित्त का इधर उधर विचरना सब चंचलता है। यही मन की। पाठ देखेंगे। तू यस्य का अर्थ यस्य मते, किंतु जिसके मत में, तू यस्य मते किंतु जिसके मत में, चित्तम क्षणिकम प्रत्यर्थ नियतम क्या प्रत्यय। तू यस्य मते चित्तम क्षणिकम प्रत्यर्थ नियतम च प्रत्यय मात्रम, किंतु जिसके मत में चित्त क्षणिक है और प्रत्यर्थ नियतम प्रत्येक विषय के प्रति नियत है। प्रत्येक विषय के प्रति नियत है मतलब इसे कि एक चित्त घटाकार हुआ, दूसरा चित्त पटाकार हुआ, और या एक बार बार एक ही घट का ज्ञान होता रहे ना, अयम घटा, तो फिर एक ही चित्त बार बार घटाकार होता है क्या? नहीं होता है ना। हाँ, तो जिसका चित्त कैसा है? क्षणिक है, प्रत्येक विषय के प्रति नियत है और प्रत्यय मात्र है। प्रत्यय मात्र का अर्थ है ज्ञान मात्र या वृत्ति मात्र है। तस्य का तस्य मते, उसके मत में सर्वम चित्तम एकाग्रम एवं सभी चित्त एकाग्र ही है। क्योंकि जो क्षणिक चित्त है ना, तो क्षणिक चित्त कितनी वस्तुओं को विषय करेगा? एक वस्तु, तो एकाग्र ही हो गया। और यदि स्थायी चित्त हो, एक क्षण में एक वस्तु को विषय करता है, दूसरे क्षण में दूसरी वस्तु को विषय करता है, तीसरे क्षण में तीसरी वस्तु को विषय करता है, तो वो एकाग्र कहा जाएगा? और क्षणिक चित्त तो एक क्षण में एक ही वस्तु को विषय करेगा, दूसरी को नहीं करेगा, तो वो कैसा होगा? एकाग्र ही होगा। तो फिर उस मत में एकाग्र करने की बात सार्थक होगी? यही कहना है। लगाइए,
तस्य एक अर्थ है उसके मत में सर्वम चित्तम एकाग्रम एवं सभी चित्त एकाग्र ही है। नास्ति एवं विक्षिप्तम विक्षिप्तम नास्ति एवं विक्षिप्तम चित्तम नास्ति एवं चित्तम को जोड़ लेंगे तो विक्षिप्त चित्त होता ही नहीं है। विक्षिप्त चित्त तो फिर ये अपनी तरफ से समझना। अतः चित्त की एकाग्रता का प्रयास व्यर्थ होता है या चित्त को एकाग्र करना, चित्त की एकाग्रता का उपदेश व्यर्थ होता है। चित्त की एकाग्रता का उपदेश अच्छा। अब भी ध्यान देंगे यदि का है ना, तो यदि के आगे इतना जोड़ के अर्थ करना, यदि बौद्ध ऐसा कहना चाहे, यदि के आगे क्या जोड़ना है, बौद्ध ऐसा कहना चाहे, क्या कहना चाहे पुनः, यदि पुनः के बाद जोड़ेंगे, यदि पुनः बौद्ध ऐसा कहना चाहे क्या, इदम है ना, इदम सर्वतः प्रत्याहृत एकस्मिन अर्थे समाधीयते। सर्वतः प्रत्याहृत का अर्थ है सब ओर से लाकर, एकस्मिन अर्थे का अर्थ एक ध्येय में, इदम समाधीयते इस चित्त को लगाया जाता है। इदम से ले लें चित्तम। यदि पुनः बौद्ध ऐसा कहना चाहे कि सब ओर से हटा करके एक ध्येय में इदम समाधीयते इस चित्त को लगाया जाता है, सब ओर से हटा करके एक ध्येय में इस चित्त को लगाया जाता है। तदा भवति एकाग्रम, तब चित्त एकाग्र होता है। तदा भवति एकाग्रम इति अतः, तदा एकाग्रम भवति तब चित्त एकाग्र होता है। तो यदि ऐसा मान लिया जाए कि अन्य विषयों से हटाकर एक ध्येय में लगाना है, किसको, चित्त को, तो पहले चित्त कहाँ है, अन्य विषय, और फिर इसमें तो वो क्या है कि एक ही चित्त पहले दूसरे विषय में है, अब ध्येय विषय में आ रहा है। तो फिर वो प्रत्यक्ष नियत कह सकते हैं? नहीं, प्रत्येक विषय के प्रति तो एक ही चित्त नियत नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। यही है इत्यताकर्थ। इस कारण से न प्रत्यक्ष नियतम, उसे प्रत्यक्ष नियत नहीं कह सकते हैं, मतलब प्रत्येक विषय के प्रति नियत नहीं कहा जा सकता है। और भी देखेंगे बौद्ध मत आता है, बौद्ध मत ही चल रहा है, यह अपी कि यह जो भी, मतलब जो बौद्ध भी, यह मन्यते क्रिया का करता है कि जो बौद्ध भी समान प्रत्यय के प्रवाह से, प्रत्यय का अर्थ वृत्ति या चित्त, जो बौद्ध भी समान वृत्ति के प्रवाह से, ध्यान देंगे, एक ध्येय का लगातार ज्ञान बना रहे, तो वो एक ध्येय का लगातार चिंतन, एक ध्येय के आकार की लगातार वृत्ति को क्या कहेंगे, सदृश प्रत्यय। क्या कहेंगे, सदृश प्रत्यय। ध्यान देना, जैसे आपने ध्येय किसी वस्तु को बनाया और सतत उसी का चिंतन हो रहा है, सतत उसी का चिंतन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, सदृश प्रत्यय। प्रत्यय का होता है चिंतन, वृत्ति। और कभी क्या होता है, ध्येय में मन, एक ध्येय में मन जाता है, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, तो उस चिंतन को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, विसदृश, है ना। सदृश प्रत्यय प्रवाह का अर्थ है कि समान चित्त के प्रवाह से, समान चित्त का प्रवाह समझते हैं, लगातार एक ही चिंतन बना रहे, एक ही चिंतन लगातार बने रहे, मतलब वृत्तियाँ एकाकार होंगी। वृत्तियाँ तो खड़ी है ना, तो एक बार ध्येय के आकार की वृत्ति हुई, दोबारा उसी ध्येय के आकार की वृत्ति, तीसरी बार उसी ध्येय के आकार की वृत्ति। जैसे कोई चंद्रमा में मन को एकाग्र किया, तो चंद्र क्या है, वो चंद्र में ध्येय में चित्त को एकाग्र किया, तो वहाँ पर क्या हुआ, चंद्राकार वृत्ति हो गई। और फिर बाद में चंद्राकार वृत्ति, फिर चंद्राकार वृत्ति, क्योंकि सभी वृत्तियाँ क्षणिक ही है ना, तो दूसरे ध्येय में मन नहीं जा रहा है, उसी ध्येय का लगातार चंद्राकार वृत्ति लगातार चंद्र का चिंतन चल रहा है, तो उसे कहेंगे सदृश प्रत्यय का प्रवाह, समान चित्त का प्रवाह या समान वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है ना। हाँ, समान वृत्ति के प्रवाह से, कि जो बौद्ध भी समान वृत्ति के प्रवाह से चित्त को एकाग्र मानता है, चित्तम एकाग्रम मन्यते, चित्त को एकाग्र कैसे मानता है, समान प्रत्यय के प्रवाह से, कि समान प्रत्यय का प्रवाह होने से चित्त एकाग्र होता है। समान प्रत्यय का प्रवाह होने से, जो बौद्ध भी समान प्रत्यय का प्रवाह होने से चित्त को एकाग्र मानता है। लग जाएगा, ऐसा लगा लेना, समान प्रत्यय के प्रवाह से चित्त को एकाग्र जो भी बौद्ध मानता है। तो अब ध्यान, समान प्रत्यय का मतलब है समान नहीं, समान प्रत्यय का मतलब ये है कि समान ध्येय विषय की प्रत्यय का प्रवाह, समान ध्येय विषय की प्रत्यय का प्रवाह, ये मतलब है। समान प्रत्यय मतलब एक ही ध्येय के आकार का प्रत्यय हो। आगे देखेंगे, तस्य का तस्य एकाग्रता है ना, तस्य से लेना है कि तस्य मते
उस बौद्ध के मत में, उस बौद्ध के मत में तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त से धर्म, वो एकाग्र मानता है ना, तो कहते एकाग्रता यदि प्रवाह रूप चित्त का धर्म हो। इसे ध्यान देना, गंगा जल हमेशा रहता है कि नहीं रहता है? तो गंगा जल हमेशा रहता है या प्रतिदिन गंगा जी के दर्शन करते हैं तो एक स्थान पर जो जल रहता, मतलब गंगा जल हमेशा रहता है। कल आपने जिस जल को देखा था तो आज आपको वही जल वहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो वहाँ पर जल तो विद्यमान है, लेकिन वही जल विद्यमान है या प्रवाह रूप जल विद्यमान है? प्रवाह जल विद्यमान है ना। जब प्रवाह जल वही जल विद्यमान नहीं है, प्रवाह जल विद्यमान, मतलब जल का प्रवाह है वहाँ पर। वही जल तो आगे चला जाता है, वही जल वहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि प्रवाह वही मिल जाएगा आपको। तो जैसे ध्यान देंगे तो यहाँ पर जैसे प्रवाह रूप जल गंगा जी का है ना, तो ये चित्त कैसा है? प्रवाह चित्त है, प्रवाह रूप चित्त है। बौद्ध के अनुसार जो है ना चित्त वृत्ति रूप है ना, तभी कहते हैं प्रवाह रूप चित्त। क्या कहेंगे? प्रवाह रूप चित्त या चित्त का प्रवाह। तस्कर्थ उसके मत में एकाग्रता यदि प्रवाह रूप चित्त का धर्म है। एकाग्रता किसका धर्म है? प्रवाह रूप चित्त का धर्म है। तो किसका धर्म है? प्रवाह रूप चित्त का धर्म है। तो बताइए, तो उसके मत में चित्त एक है क्या? नहीं, प्रवाह चित्त एक है क्या? तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम, तो प्रवाह रूप चित्त एक नहीं है। प्रवाह रूप चित्त एक नहीं है, क्योंकि वह क्षणिक है। क्योंकि वह कौन? चित्त। तो प्रवाह रूप चित्त एक नहीं है क्योंकि वह क्षणिक है। तो जब वो एक है ही नहीं तो फिर उसके एकाग्रता मानने का कोई अर्थ होगा? जब वो एक ही नहीं है तो उसकी एकाग्रता मानने का कोई अर्थ नहीं हुआ। पंक्ति दोबारा लगाएंगे। जो बौद्ध भी समान प्रत्यय के प्रवाह से चित्त को एकाग्र मानता है, उस बौद्ध के मत में एकाग्रता यदि प्रवाह रूप चित्त का धर्म है तो प्रवाह चित्त एक नहीं है या प्रवाह रूप चित्त एक नहीं है, क्योंकि वो कैसा है? क्षणिक है। तो प्रवाह रूप चित्त भी कितने होंगे? नाना। प्रवाह रूप चित्त, प्रवाह आते जाते हैं, प्रवाह भी नाना हो, प्रवाह रूप चित्त भी नाना हो जाएंगे कहते हैं। अब अभी किसका धर्म माना गया था एकाग्रता को? प्रवाह चित्त का, प्रवाह रूप चित्त का धर्म। अब दूसरे पक्ष में अर्थ करते अथवा प्रवाह अंश से प्रत्यक्ष धर्म, कि प्रवाह का अंश, प्रवाह का अंश मतलब ये प्रवाह चित्त का अंश है। कहते हैं यदि प्रवाह चित्त का अंश प्रत्यक्ष एवं धर्म, प्रवाह अंश एवं है ना, एवं का अन्वय करेंगे प्रत्यक्ष के बाद में अर्थ करते अथवा प्रवाह के अंश प्रत्यय का धर्म है। कौन? एकाग्रता। एकाग्रता का प्रसंग चल रहा है ना। यदि एकाग्रता प्रवाह के अंश प्रत्यय का धर्म है, प्रत्यय का अर्थ है वृत्ति। प्रत्यय का क्या अर्थ है? हाँ, वृत्ति का धर्म है। और वृत्ति कैसी है? क्षणिक है ना। यदि प्रवाह के अंश क्षणिक प्रत्यय का धर्म एकाग्रता है, किसका धर्म है वो? हाँ, एकाग्रता किसका धर्म है? वृत्ति का। और वृत्ति किसका अंश है? प्रवाह का अंश है। ठीक है। अर्थ करते अथवा प्रवाह के अंश क्षणिक वृत्ति का ही धर्म एकाग्रता है। तो इस पक्ष की समीक्षा करते हैं, इस पक्ष में दोष देते हैं। तो किसका धर्म माना गया? वृत्ति का। और वृत्तियाँ क्षणिक हैं, तो चित्त को एकाग्र मानेंगे कि व्यग्र मानेंगे? नहीं, एकाग्र। मतलब ऐसा ध्यान देंगे, मतलब अभी क्या है कि धर्म किसका माना गया? क्षणिक वृत्ति का धर्म माना गया। किसका धर्म माना गया? कौन? एकाग्रता। तो क्षणिक वृत्ति जो होती है ना, वो क्या होता है? एक ही ध्येय से संबंध रखती है। एक क्षण में जो वृत्ति होती है वो एक ही ध्येय से संबंध रखती है, तो एकाग्री होगी वो। जब चित्त को क्षणिक मानेंगे तो एकाग्री होगा, तो फिर वो विक्षिप्त हो सकता है। तो फिर एकाग्र करने का उपदेश सार्थक नहीं होता है। इसको अपने शब्दों में समझाते हैं। यदि प्रवाह के अंश से क्षणिक वृत्ति का ही धर्म एकाग्रता है तो बताते हैं सा सर्वा है ना, तो सर्वा से लेंगे ज्ञान। ये यहाँ पर प्रवाह चल रहा था ना कि प्रत्यय प्रवाह का अंश रूप क्षणिक चित्त, सा सर्वा है ना। सर्वा से क्या लेंगे? प्रवाह का अंश रूप क्षणिक चित्त या क्षणिक प्रत्यय। सर्वा से लेंगे प्रवाह का अंश रूप क्षणिक प्रत्यय, चाहे वो सदृश प्रत्यय के प्रवाह वाला हो,
सदृश प्रत्यय के प्रवाह वाला हो मतलब सदृश प्रत्यय के प्रवाह का अंश हो। सदृश प्रत्यय के प्रवाह का अंश हो। सदृश प्रत्यय का प्रवाह समझते हैं, एकाकार प्रत्यय चल रहा है, एकाकार चिंतन चल रहा है, तो सर्वा सर्वा से क्या लिया है, ज्ञान प्रवाह का अंश रूप क्षणिक चित्त। क्षणिक चित्त चाहे सदृश प्रत्यय का अंश हो हुआ मतलब अथवा, और विसदृश का असदृश या असमान, अथवा असमान प्रत्यय का असमान प्रत्यय प्रवाह का अंश हो। असमान प्रत्यय प्रवाह का कौन, क्षणिक चित्त है ना। चाहे सदृश प्रत्यय प्रवाह का अंश हो या असदृश प्रत्यय प्रवाह का अंश हो। वाक मतलब अथवा है ना, तो कभी कभी दो वाक का प्रयोग कर देते, कभी एक वाक का प्रयोग कर देते, यहाँ दो वाक का प्रयोग किया है। तो प्रत्यक्ष नियतत्वात् एकाग्रयो, कि प्रत्येक विषय के प्रति नियत होने से ही कौन, क्षणिक चित्त। क्षणिक चित्त चाहे सदृश प्रत्यय प्रवाह का अंश हो या असदृश प्रत्यय प्रवाह का अंश हो, प्रत्येक विषय के प्रति नियत होने के कारण, प्रत्येक विषय के प्रति नियत होने के कारण एकाग्र ही है कौन, क्षणिक चित्त। इस प्रकार विक्षिप्त चित्त की असिद्धि होती है या विक्षिप्त चित्त का होना संभव नहीं है। विक्षिप्त चित्त का होना संभव नहीं है तो फिर क्या है, चित्त की एकाग्रता का उपदेश भी सार्थक नहीं है। तो ये सब दोष आते हैं ना बौद्ध मत में, तो तस्मात् कर्त करना बौद्ध मत में दोष होने के कारण, बौद्ध मत में चित्त को कैसे मानना चाहिए, एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम। बौद्ध मत में दोष होने के कारण एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम इति, बौद्ध मत में दोष होने के कारण ऐसा मानना चाहिए कि चित्त एक है, एकम है ना, चित्तम एकम, चित्त कितना है, एक है, और अवस्थितम का अर्थ है स्थायी है। चित्त एक है और स्थायी है, मतलब वो हमेशा बना रहता है, हमेशा चित्त है ना। चित्त का मतलब अंतःकरण है ना, मन है ना। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो स्थूल शरीर तो उसका छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर रहता है, और सूक्ष्म शरीर में इंद्रिय आपका मन भी आता है, मन भी रहता है। तो चित्त तो स्थायी है, तो बना ही रहता है। ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा तो भी चित्त बना रहेगा, जिस नए शरीर को प्राप्त करेगा चित्त वहाँ चला जाएगा, और उसके साथ साथ सब संस्कार भी चले जाएंगे चित्त के, ऐसा। तो चित्त एक है और स्थायी है, और अनेक अर्थम का अर्थ है कि अनेक विषयों से संबंध रखने वाला है, अनेक विषयों से। हाँ, उससे सिद्ध होता है कि चित्त एक है, स्थायी है और अनेक विषयों से संबंध रखने वाला है। बताइए समझ में, क्षणिक नहीं है। अभी बौद्ध मत में और भी दोष देने के लिए भाष्यकार कहते हैं, तो अब ध्यान देंगे आप, यदि वृत्ति को ही, यदि चित्त को क्षणिक माना जाए, प्रत्यय मात्र माना जाए, यदि चित्त को कैसा माना जाए, क्षणिक, तो ये नियम में ध्यान देना, जो अनुभव करता है वही स्मरण करता है। जिसने इस वस्तु का अनुभव किया वही क्या करेगा, स्मरण। इन्होंने अनुभव किया और आपने अनुभव नहीं किया, तो इन्होंने अनुभव किया तो आप स्मरण कर सकते हैं। यदि चित्त क्षणिक है तो जिस चित्त ने अनुभव किया वो बाद में रहेगा, नहीं रहेगा। तो फिर ध्यान देना, यदि चित्त को क्षणिक माना जाए तो अनुभव करने वाला चित्त बाद में नहीं रहता है, तो फिर क्या है कि फिर स्मरण नहीं होना चाहिए, स्मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अनुभव करता है उसी को स्मरण होता है। यदि चित्त को क्षणिक माना जाए तो जिस चित्त ने अनुभव किया वो बाद में नहीं रहा, तो फिर स्मरण नहीं होना चाहिए, किंतु स्मरण होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि चित्त क्षणिक नहीं है, कि जो स्मरण कर रहा है वो चित्त, मतलब जिसने अनुभव किया था वही चित्त भी बना हुआ है, वही चित्त भी, और जिस चित्त ने अनुभव किया था वही चित्त भी बना हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। व्यवस्था भी सारी बिगड़ जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी क्षणिक मानने से। हाँ, पत्नी के समय में अगले चांद तो चित्त ही, तो पत्नी और समाज कहा जाएगा, रहेगा ही नहीं, ना माँ ना बहन। हाँ राम, देखेंगे आगे। यदि क्या यदि और यदि चित्तेन एकेन अनन्विता, चित्तेन एकेन अनन्विता, सिद्धांत में ये जितने प्रत्यय है, जितनी वृत्तियां हैं, सभी एक चित्त की है ना, तो एक चित्त से संबंध रखने वाली हैं, और उनके अनुसार चित्त तो प्रत्यय मात्र है, वृत्ति मात्र है, क्षणिक है, तो एक चित्त से संबंध रखने वाले सभी प्रत्यय हैं उनके यहाँ, क्योंकि वो प्रत्यय से अतिरिक्त चित्त है ही नहीं। यदि चित्तेन एकेन अनन्विता, यदि एक चित्त से संबंध न रखने वाले, एक चित्त से संबंध न रखने वाले, स्वभाव भिन्न का अर्थ है कि परस्पर में भिन्न भिन्न, परस्पर में या स्वभाव से भिन्न भिन्न, यदि एक चित्त से संबंध न रखने वाले स्वभाव से भिन्न भिन्न प्रत्यय उत्पन्न हो, प्रत्यय का अर्थ है वृत्ति या ज्ञान,
यह प्रत्यय के ही विशेषण है क्या? एकेन चित्तेन अनन्विता, एक चित्त से संबंध न रखने वाले कौन? प्रत्यय। और दूसरा विशेषण क्या? स्वभाव भिन्न, इस स्वभाव से भिन्न भिन्न कौन? प्रत्यय। जायरन का अर्थ उत्पन्न हो, यदि एक चित्त से संबंध न रखने वाले स्वभाव से भिन्न भिन्न प्रत्यय उत्पन्न हो। अर्थ का अर्थ है तो कथम अन्य प्रत्यय से दृष्ट से अन्य स्मरता भवेत। अर्थ का अर्थ है तो अन्य प्रत्यय दृष्ट से अन्य स्मरता कथम भवेत, कि अन्य प्रत्यय से देखे गए अर्थ का अन्य प्रत्यय स्मरण करने वाला कैसे होगा? अन्य प्रत्यय के द्वारा अनुभव किए गए अर्थ का अन्य प्रत्यय स्मरण करने वाला कैसे होगा? बताइए समझिए। हाँ, ज्ञान या वृत्ति या चित्त, क्योंकि उनके अनुसार चित्त तो क्या प्रत्यय मात्र है, तो कह सकते हैं। तो एक चित्त के द्वारा अनुभव किए गए विषय का अन्य चित्त स्मरण करने वाला कैसे होगा? प्रत्येक अर्थ सिद्धांत में चित्त नहीं है, बौद्ध मत में चित्त ही है, इसे चित्त अर्थ कर सकते हैं। बौद्ध का प्रसंग है ना, कि उनके अनुसार चित्त तो प्रत्यय मात्र है। तो एक प्रत्यय से अनुभव किए गए क्या गया? हाँ, अन्य प्रत्यय है ना, कि अन्य प्रत्यय के द्वारा अनुभव किए गए विषय का या एक चित्त के द्वारा अनुभव किए गए विषय का अन्य चित्त स्मरण करने वाला कैसे हो सकता है? प्रश्न उठाया ना। तो कब बन सकता है स्मरण करने वाला? जब चित्त को एक माना जाए, क्षणिक न माना जाए, एक माना जाए, स्थायी, एक माना जाए, स्थायी माना जाए, ऐसा। ठीक है। और ध्यान देंगे, यदि चित्त कैसा हो, क्षणिक माना जाए, तो फिर क्या होता है कि जो कर्म करता है वही फल भोगता है, सिद्धांत कट जाएगा। जो कर्म करने वाला चित्त क्षणिक है वो नष्ट हो गया, तो फिर फल किसने भोगा? अन्य ने भोगा। ऐसा, तो ये चिंतन ऐसा है। अन्य प्रत्योपचित कर्माशय से अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवेत। पहले कथम आया था ना पूर्व वाक्य में, तो कथम यहाँ भी, वो यहाँ भी समझ लेंगे। यहाँ भी भवेत पहले आया है, वहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, अभी भी भवेत के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। ये सब प्रश्न है। अब ये देखेंगे, ये कहा गया अन्य प्रत्योपचित से ना, कि अन्य चित्त के द्वारा संचित, अन्य चित्त के द्वारा या अन्य चित्त के द्वारा अर्जित, अन्य चित्त के द्वारा अर्जित कर्माशय है ना, कर्माशय कर्त कर लेंगे पूर्ण पाप रूप कर्म, पूर्ण पाप रूप। हाँ, ध्यान देंगे, यदि चित्त क्षणिक होगा तो क्या है कि पूर्ण पाप रूप कर्म करने वाला जो चित्त है वो फल भोगते समय वो रहेगा। हाँ, तो क्या है कि यही बता रहे हैं कि अन्य चित्त के द्वारा अर्जित किए गए पूर्ण पाप रूप कर्म का अन्य चित्त भोक्ता कैसे हो सकता है? अन्य चित्त भोक्ता प्रश्न उठाया है ना, मतलब क्या है कि अन्य चित्त भोक्ता नहीं हो सकता है। ऐसा कि अन्य चित्त के द्वारा अर्जित पूर्ण पाप रूप कर्म का अन्य चित्त भोक्ता कैसे हो सकता है ना। अब ध्यान देंगे, अब कथनचित समाधि मानम अपि एतद गोमय पायसीयम न्यायम आक्षिपति। कथनचित समाधि मानम अपि, किसी प्रकार समाधान देने पर भी, एक तो समाधान नहीं हो सकता है, यदि फिर भी बौद्ध किसी प्रकार समाधान देना चाहे तो किसी प्रकार समाधान देने पर भी एतद का अर्थ है या समाधान, एतद का क्या अर्थ है? गोमय पायसी न्यायाभास का भी अतिक्रमण कर देता है। न्यायम का अर्थ यहाँ न्यायाभास या न्याय का अर्थ यहाँ पर युक्ति, कि गोमय पायसी युक्ति का भी अतिक्रमण कर देता है। कौन? समाधान। गोमय का अर्थ होता है गोबर, और पायस कहते हैं खीर को। यदि कोई कहे कि जो ये क्या है कि पायस भी गोबर है, क्योंकि वो भी जैसे गाय से गोबर होता है, वैसे गाय से पायस भी है, तो पायस भी क्या है? गोबर है। तो इस तरह के मान्य होगा क्या? खीर, पायस कहते हैं दूध को। ऐसा वैसे, अथवा कहें कि गोबर भी खीर है, गोबर भी खीर है, क्योंकि दोनों गाय से उत्पन्न होते हैं। या ऐसा कहिए कि गोमय पायसियम है ना, कि गोबर और पायस दोनों समान है। गोबर और पायस दोनों समान है, क्योंकि दोनों गाय से निष्पन्न होते हैं। तो जैसे ये तर्क है, वैसे ही बौद्धों का समाधान होगा, यदि कोई समाधान दे तो। ऐसा पंक्ति लग जाएगी। हाँ, कि किसी प्रकार समाधान देने पर भी तत्कत या समाधान गोमय पायसी तर्काभास का भी अतिक्रमण कर देता है, मतलब उससे भी ज्यादा दोष आ जाते हैं। किंचा, और ध्यान देंगे, यदि चित्त को क्षणिक मानेंगे तो और भी दोष बताते हैं,
कि अपने अनुभव का अपलाप हो जाएगा। अपने अनुभव का अपलाप ध्यान देना, यह होता है ना कि मैंने जिस वस्तु को देखा था अभी उसी वस्तु का स्पर्श कर रहा हूँ। जैसे आप दूर से किसी वस्तु को देखें फिर बाद में जाकर उसको स्पर्श करेंगे तो क्या अनुभव होगा कि मैंने पूर्व में जिस वस्तु को देखा था अभी उस वस्तु का स्पर्श कर रहा हूँ। कौन स्पर्श कर रहा है? जिसने पहले देखिए, स्पर्श कौन कर रहा है? जिसने पहले वस्तु को देखा है। तो स्पर्श करने वाला और देखने वाला एक ही है ना। तो अब ध्यान देंगे, तो यदि चित्त क्षणिक माना जाए तो ये तो जिसने जो देखने वाला चित्त था वो स्पर्श करते समय रहा नहीं। तो ये जो अनुभव होता है कि मैंने जिस वस्तु को देखा था उसी वस्तु को मैं स्पर्श कर रहा हूँ, इस अनुभव की सिद्धि कब होगी? जब चित्त को क्षणिक न माना जाए, स्थिर माना जाए, एक माना जाए। हाँ, वो भी नहीं हो पाएगा। पंक्ति लगाएंगे, किंचा स्वात्मा अनुभवा, क्या है? स्वात्मा अनुभवा नहीं, स्वात्मा अनुभव है ना। स्वात्मा अनुभवा चित्त से अन्यत्वे, चित्त से अन्यत्व का अर्थ है कि चित्त का भेद होने पर या चित्त स्वानुभव। अच्छा, स्वानुभव है ये, तो स्वानुभव में अर्थ कर लेंगे अपने अनुभव। अपवा कर अपलाप, अपने अनुभव का अपलाप होता है, अपने अनुभव का। और जिसकी जो स्वानुभव पाठ होएगा तो क्या अर्थ करेंगे? चित्त अन्यत्व, कि चित्त को नाना मानने पर या चित्त को अनेक होने पर। चित्त अन्यत्व का क्या अर्थ है? चित्त की अनेकता होने पर अपने अनुभव का अपलाप होता है। अपने अनुभव का अपलाप होता है मतलब अपने अनुभव असिद्ध, अपने अनुभव का अपलाप होता है मतलब अपने अनुभव की मान्यता नहीं होती है। और जिसकी प्रति में स्वात्मा अनुभव पाठ है ना, तो अपने स्वयं के अनुभव का अपलाप होता है। तो अपने स्वयं के अनुभव का अपलाप होता है मतलब स्वयं के अनुभव सिद्धि नहीं होती है। तो स्वयं का अनुभव कैसा है उसको समझाते हैं। कथम मतलब कैसे? अपने अनुभव का अपलाप कैसे होता है? कथम, ये प्रश्न उठाया। तो यद अहम अद्राक्षम तद स्पृशामि इति, यच्च अस्प्राक्षम तद पश्यामि इति अहम इति प्रत्यय। तो कथम मतलब कैसे अपने अनुभव का अपलाप होता है? अपने अनुभव का अपलाप कैसे होता है समझाते हैं। यद कहते हैं जिस वस्तु को मैंने देखा, जिस वस्तु को मैंने देखा तद स्पृशामि, उसको स्पर्श कर रहा हूँ। जिस वस्तु को मैंने देखा तद करते उसी वस्तु को स्पृशामि मतलब मैं स्पर्श कर रहा हूँ। स्पृशामि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है ना, तो अहम करता यहाँ भी समझेंगे कि जिस वस्तु को मैंने देखा था उसी वस्तु को मैं स्पर्श कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है? देखने वाला स्पर्श करने वाला एक ही चित्त मानना पड़ेगा, स्थायी क्षणिक नहीं मान सकते हैं। और कहते हैं यत् अस्प्राक्षम, क्या यत् अस्प्राक्षम, और जिस वस्तु का स्पर्श किया था, जिस वस्तु का स्पर्श किया था तत्पश्यामी, उसी वस्तु को देख रहा हूँ, उसी वस्तु को। तो ये सब कब सिद्ध होगा? जब चित्त। हाँ, अब आगे ध्यान देना। इति इस प्रकार अहम इति प्रत्यय सर्वस्व प्रत्यय भेदे सति प्रत्ययिनी क्या है? प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थिता है। ठीक है, अहम इति प्रत्यय सर्वस्व प्रत्यय भेदे सति प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थिति। ध्यान देंगे, सर्वस्व प्रत्यय भेदे सति, सभी प्रत्यय का भेद होने पर। जैसे कि एक देखना, एक प्रत्यय करते वृत्ति, देखना एक प्रत्यय, स्पर्श करना एक प्रत्यय, तो भिन्न भिन्न प्रत्यय हुए ना, लेकिन अहम ये प्रत्यय तो एक ही है ना। तो पंक्ति लगाएंगे, सभी प्रत्यय का भेद होने पर अहम इति प्रत्यय आती, अहम ये प्रत्यय, अहम ये। ध्यान देंगे, अहम अद्राक्षम एक प्रत्यय हुआ, और दूसरा प्रत्यय किस प्रकार होगा? नहीं, अहम अद्राक्षम और दूसरा अहम स्पृशामि। अहम अद्राक्षम एक प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय अहम, तो प्रत्यय भिन्न भिन्न हो गए ना, और दोनों में अहम आया कि नहीं आया? तो वही बता रहे हैं कि सभी प्रत्यय का भेद होने पर अहम इति प्रत्यय, अहम ये प्रत्यय प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थितः। यहाँ प्रत्ययिनी का अर्थ है यहाँ पर ज्ञाता। क्या अर्थ है? हाँ, कि ज्ञाता चित्त में, ज्ञाता
ज्ञाता चित्त में, और फिर अभेदन लिखा है ना कि ज्ञाता चित्त में अभेद से उपस्थित होता है। यहाँ अभेदन का अर्थ करेंगे एक रूपेण, ज्ञाता चित्त में एक रूप से उपस्थित होता है। चित्त में अभेदन का अर्थ एक रूप, तो चित्त में एक रूप से उपस्थित होता है। एक रूप से कौन उपस्थित होता है? नहीं, अहम, ये प्रत्यय। देखो अहम अद्राक्षम, इसमें भी ये एक प्रत्यय, इसमें भी अहम है। अहम इस प्रसामी, दूसरे प्रत्यय में भी क्या है? अहम है। पंक्ति लगाना, सर्वस्व प्रत्यय वेदे सती के सभी प्रत्यय का भेद होने पर अहम ये प्रत्यय, प्रत्ययी अर्थ होता है प्रत्यय वाला कौन? चित्त। अहम ये प्रत्यय चित्त में एक रूप से उपस्थित होता है। प्रत्ययी अर्थ कर लेंगे चित्ते, प्रत्यय अस्थिति प्रत्ययी, तो प्रत्यय कौन हो गया? प्रत्यय कौन हो गया? चित्त। सिद्धांत के अनुसार चित्त प्रत्यय नहीं है बल्कि चित्त प्रत्ययी है, और बौद्ध के अनुसार क्या है? वो प्रत्यय रूप है। पंक्ति लगाएंगे, लग गई। इस सभी प्रत्यय का भेद होने पर अहम ये प्रत्यय चित्त में एक रूप से उपस्थित होता है। चित्त में कैसे उपस्थित होता है? भिन्न भिन्न रूप से उपस्थित होता है। क्या इसका मतलब अहम एक है? अहम से जो कौन कहा जा रहा है? चित्त, वो एक है। अहम इससे क्या कहा जा रहा है? चित्त। वो चित्त कितना है? ये सभी प्रत्यय का भेद होने पर अहम ये प्रत्यय किसका बोध करा रहा है? चित्त का। ये चित्त का बोध कराने वाला अहम ये प्रत्यय चित्त में एक रूप से उपस्थित होता है। चले आगे। एक प्रत्यय विषयो अयम अभेदात्मा, एक प्रत्यय विषय अयम अभेदात्मा अहमिति प्रत्यय। एक प्रत्यय विषय है ना, इसका अर्थ होगा एक चित्त को विषय करने वाला। प्रत्यय का अर्थ चित्त, एक चित्त को विषय करने वाला। अयम अभेद आत्मा का अर्थ है या अभेद रूप अहम, या एक रूप अहम। अभेद आत्मा का अर्थ करेंगे एक रूप। एक रूप कौन है? अहम। एक चित्त को विषय करने वाला जो अहम ये प्रत्यय किसको विषय करता है? एक चित्त को। जैसे अयम, ध्यान देना, अयम घटा, घटा ये प्रत्यय किसको विषय करता है? घट को। पटा, अयम पटा ये प्रत्यय किसको विषय करता है? तो अहम ये प्रत्यय किसको विषय करता है? चित्त को। किसको? एक प्रत्यय विषय है ना, इसका अर्थ हो जाएगा एक चित्त को विषय करने वाला। क्या अर्थ करेंगे? एक चित्त को विषय करने वाला। हाँ, एक चित्त को विषय करने वाला कौन? अहम ये प्रत्यय। अहमिति प्रत्यय आगे लिखा है ना, तो अहमिति प्रत्यय का ये विशेषण है एक प्रत्यय विषय, एक चित्त को विषय करने वाला। एक चित्त को, हाँ, एक या एक मिनट, इसको दोबारा लगाओ, दोबारा देखेंगे। अयम अभेद आत्मा का अर्थ क्या होगा? एक रूप। एक रूप कौन है? अहम ये प्रत्यय। एक रूप कौन है? अहम ये प्रत्यय। अच्छा, ठीक है। अब ये अहम ये प्रत्यय कैसा है? अभेद आत्मा का स्वीकार करता है हमने एक रूप। एक रूप अहम ये एक रूप समझते हैं। अहम अद्राक्षम, अहम स्पृशामि, ये प्रत्यय भिन्न भिन्न है ना, इसमें एक रूप कौन है? हाँ, तो यही बताते हैं। तो ये एक रूप है अहम ये प्रत्यय। ठीक है। और यहाँ पर एक प्रत्यय विषय अर्थ कर लेंगे एक चित्त को विषय करने वाला। एक चित्त को विषय करने वाला कौन? अहम ये प्रत्यय। अहम इति प्रत्यय का ही विशेषण हो जाएगा। एक चित्त को विषय करने वाला एक रूप अहम ये प्रत्यय। ठीक है। एक चित्त को विषय करने वाला कौन? अहम ये प्रत्यय। और ये कैसा है? अभेद आत्मा का अर्थ एक रूप है अहम ये प्रत्यय। एक चित्त को विषय करने वाला एक रूप अहम ये प्रत्यय अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु, अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु कि अत्यंत भिन्न चित्तों के होने पर, अत्यंत भिन्न चित्त के होने पर, अत्यंत भिन्न चित्त के होने पर एकम सामान्यम प्रत्ययनम कथम आश्रयते। अत्यंत भिन्न चित्त के होने पर एक सामान्य चित्त का आश्रय कैसे लेगा?
मतलब एक सामान्य चित्त का आश्रय कैसे लेगा, मतलब एक सामान्य चित्त का कैसे बोध कराएगा, एक सामान्य चित्त का बोध कैसे कराएगा। पंक्ति लगाएंगे दोबारा, मतलब ये है ना, यदि चित्त अत्यंत भिन्न भिन्न हो, यदि चित्त अत्यंत भिन्न भिन्न हो तो फिर ये क्या एक चित्त का बोध करा सकता है अहम ये प्रत्यय। यदि चित्त भिन्न भिन्न हो तो अहम ये प्रत्यय एक चित्त का बोध नहीं करा सकता है, पर अहम ये प्रत्यय किसका बोध कराता है, एक चित्त का। तो फिर क्या है कि सभी प्रत्यय को भिन्न भिन्न मान सकते हैं, ये भी प्रश्नवाचक है। दोबारा लगाएंगे, एक चित्त को विषय करने वाला एक रूप अहम या प्रत्यय अत्यंत भिन्न चित्तों के होने पर, अत्यंत भिन्न चित्तों के होने पर एक सामान्य प्रत्ययनम का चित्तम, एक वर्तमानम है ना, कि एक सामान्य रूप से वर्तमान रहने वाले, एक सामान्य रूप से वर्तमान रहने वाले प्रत्ययनम का चित्तम, एक सामान्य रूप से वर्तमान चित्त का कैसे बोध करा सकता है, कथम आश्रय। दोबारा लगाएंगे, कहने का तात्पर्य समझना, यदि चित्त परस्पर भिन्न भिन्न हो तो अहम ये प्रत्यय एक चित्त का बोध करा पाएगा नहीं। यदि प्रत्यय भिन्न भिन्न है तो अहम ये प्रत्यय एक चित्त का बोध नहीं करा, तो अहम ये प्रत्यय एक चित्त का बोध कराता, ये कब संभव हुआ, जब चित्त एक ही हो, भिन्न भिन्न ना हो। अब पंक्ति लगाने का प्रयास करो दोबारा, अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु, अत्यंत भिन्न चित्त होने पर, अत्यंत भिन्न चित्त। अब इसका अन्वय पहले करना, अत्यंत भिन्न चित्तेषु, अत्यंत भिन्न चित्त होने पर एक चित्त को विषय करने वाला यह एक रूप अहम ये प्रत्यय एक सामान्य रूप से वर्तमान चित्त का बोध कैसे करा सकता है, मतलब नहीं करा सकता है यदि चित्त को भिन्न भिन्न मानेंगे तो, है ना। और ये बोध कराता है, इसलिए चित्त को भिन्न भिन्न नहीं माना जा सकता है। अब इसको पूरा कर दे याद है ना, कल से फिर आसान हो जाएगा पाठ। स्व अनुभव ग्राह्य अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय, स्व अनुभव ग्राह्य अयम अभेदात्मा, अभेदात्मा का क्या अर्थ है, एक रूप, या यह एक रूप अहम या प्रत्यय, एक रूप अहम या प्रत्यय, अयम से ले लेना, यहाँ पर आप प्रत्यय को ले लेना, अयम प्रत्यय। ये प्रत्यय कैसा है, एक रूप, एक रूप अहम या प्रत्यय अपने अनुभव का विषय है, यह अपने अनुभव से ग्राह्य है, अपने अनुभव से समझ में आता है, क्या एक रूप अहम ये प्रत्यय अपने अनुभव का विषय है। अपने अनुभव का विषय क्या है, एक अहम या प्रत्यय, और अहम ये प्रत्यय कैसा है, एक रूप है। अहम ये प्रत्यय एक रूप है और अपने अनुभव का विषय है, एक है ना अहम, सभी में अनुगत अहम एक है, आज सभी में अहम ये प्रत्यय एक है, अहम ये प्रत्यय मतलब अहम इस प्रकार की वृत्ति, हाँ अहम जो प्रत्यय होता है ना वो एक रूप है। अहम अद्राक्षम अहम स्पृशामि, इस प्रकार अहम जो प्रत्यय होता है वो एक रूप है। एक रूप है मतलब एक देह को विषय करने वाला है, एक देह को, और एक देह कौन है, उसमें चिट्ठी है। अहम स्पृशामि, अहम स्पृशामि, अहम अद्राक्षम, इस प्रकार अहम ऐसा जो प्रत्यय होता है वो एक रूप है। एक रूप है मतलब एक देह को विषय करने वाला, एक देह कौन है, चित्त। कि ध्यान देंगे, अहम ये प्रत्यय अपने अनुभव का विषय है तथा एक रूप है। पंक्ति लगेगी, अहम ये प्रत्यय अपने अनुभव का विषय है और एक रूप है, न क्या। तो प्रत्यक्ष से क्या सिद्ध है कि एक चित्त, अहम ये प्रत्यय जो होता है उससे किसकी सिद्धि होती है, एक चित्त की। कहते हैं क्या प्रत्यक्ष महात्म्यम और प्रत्यक्ष प्रमाण की महिमा प्रमाणांतरण न अभिभूयते, क्या प्रत्यक्ष महात्म्यम प्रमाणांतरण न अभिभूयते, और प्रत्यक्ष प्रमाण की महिमा अन्य प्रमाण से कम नहीं होती है, और प्रत्यक्ष प्रमाण की महिमा अन्य प्रमाण से कम। तो जब प्रत्यक्ष से ही एक चित्त सिद्ध है तो एक मान लेना चाहिए, और दूसरे प्रमाण का प्रयोग करके, दूसरे तर्क का प्रयोग करके प्रत्यक्ष की महिमा को कम नहीं करना चाहिए। क्या प्रत्यक्ष बलेन एवं प्रमाणांतरम व्यवहारम लभते, और प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से ही अन्य प्रमाण व्यवहार को प्राप्त होते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से ही अन्य प्रमाण व्यवहार को प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से ही अन्य प्रमाण व्यवहार को प्राप्त करते हैं। ध्यान देना, अनुमान प्रमाण, धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है अनुमान प्रमाण से। तो धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान किसे हो सकता है, अनुमान प्रमाण से किस मनुष्य को हो सकता है, जिसने प्रत्यक्ष धूम और अग्नि को साथ साथ देखना हो।
जिसने प्रत्यक्ष धूम और अग्नि को तो वही व्यक्ति धूम को देखकर अग्नि को समझ सकता है, और जिसने प्रत्यक्ष धूम और अग्नि को साथ साथ नहीं देखा है वो धूम को देखकर अग्नि को समझ सकता है। तो धूम को देखकर अग्नि का जो ज्ञान होता है वो अनुमान प्रमाण से, तो अनुमान प्रमाण का व्यवहार कब होगा? प्रमाण होगा। हाँ, जब प्रत्यक्ष प्रमाण है तब प्रत्यक्ष से देखा है आपने तो यही ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से ही अन्य प्रमाण व्यवहार को प्राप्त करते हैं। तस्मात् करते उस कारण से प्रत्यक्ष प्रबल है ना, मतलब उस कारण से, किस कारण से? प्रत्यक्ष की महिमा या प्रत्यक्ष के प्रबल होने के कारण, प्रत्यक्ष के प्रबल होने के कारण। तस्माद अनेकार्थम अनवस्थितम च चित्त, तस्माद एकम अनेकार्थम अनवस्थितम च चित्तम, उससे चित्त एक स्थायी और अनेक विषय को, उससे चित्त एक एकम है ना, अवस्थितम करता स्थायी, उससे चित्त एक स्थायी तथा अनेक विषयों से संबंध रखने वाला सिद्ध होता है। या उससे यह मानना चाहिए कि चित्त एक है, स्थायी है और अनेक विषयों से संबंध रखने वाला है। कठिन पाठ निकल गया। कल से योग सूत्र में साधना की जैसी बातें हैं वही बात आएंगी। अब आपको अब कोई शंका हो अब आप बोल सकते हैं।